नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज मैं पहुंचा हूं उत्तरकाशी के हिमरोल में। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसका एक उदाहरण मैं आज आपको यहां से देना चाहूंगा। आप सोचिए, अक्टूबर महीने में यहां के लोगों ने खेत जोता, खेत के साथ साथ इसमें खाद डाली, खाद डालने के साथ साथ यहां गेहूं की बुआई की और 2.5-3 महीने बीत जाने के बाद आपको बमुश्किल 1-2 गेहूं की छोटी छोटी अंकुरित पौध दिखाई देगी। आप कल्पना करिए, क्योंकि हमारे पहाड़ की 93% खेती इंद्रदेव के भरोसे है, बारिश के भरोसे है। और इस बार जलवायु परिवर्तन का असर देखिए, यहां बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और यही कारण है कि उत्तरकाशी के लोगों के जो किसान है, जो मेहनती किसान है, जो दिन रात खेत में पसीना बहाते हैं, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। मैं उन्हीं की बात आपको सुनाता हूं और इसीलिए मैं गांव गांव का भ्रमण कर रहा हूं कि हमारे किसानों के सामने कितने चैलेंजेस है साहब। अगर इस देश में सबसे ज्यादा काम अगर किसी के लिए करना है, वो है हमारा किसान समुदाय, क्योंकि उसी की मेहनत की बदौलत हमें अन्न मिल पाता है और हमारा जीवन चलता है। आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं। ये बताइए कि पिछली साल की अगर हम बात करें तब बारिश होती थी, या ये अब एक तरह का लगातार ये चल ही रहा है, हर साल दर साल बदला जलवायु परिवर्तन नहीं का प्रभाव दिख रहा है? सर, 2-4 साल से यही हो रहा है हम्म, कि पिछले साल भी ऐसे हुआ कि मार्च में ही बारिश आई। हम्म। और इस बार भी वही हो गया कि जुलाई सितंबर से बारिश नहीं आई यहाँ। लेकिन मार्च जी। में आने का कोई फायदा नहीं, ना तब ना तक तो उसके ये तो गेहूं की फसल हाँ। बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मार्च के बाद कोई फायदा नहीं है बारिश की, क्योंकि मार्च में तो अब हमको तो अभी चाहिए थी बारिश। और मार्च में आएगी भी मौसम बारिश, तो उसका तो कोई लाभ नहीं है जी। आप मुझे एक और चीज बताइए, ये कितनी अब तक लागत आई होगी, क्योंकि बुआई की है, खाद डाली है, आपने बीज डाला है और आपकी अपनी मेहनत। सर, किसान की तो कोई अपनी वो जोड़ते नहीं, अपनी लागत जोड़ता ही नहीं है। हमने पहले जुताई करी, फिर उसमें गोबर डाला, खाद डाली, फिर बुआई करी, और अभी तक फसल का कोई जमने का कोई वो नहीं है अभी तक। और ये इससे बहुत तकलीफ और तो हाँ, होती तकलीफ तो होती है सर, क्यों क्यों नहीं होगी तकलीफ। इसीलिए तो हमारा पलायन का वो हो रहा है। है। ओके। हाँ जी। आप मुझे बताइए, ये क्या वाकई आप लोगों के लिए बहुत दुख की विषय होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नतीजा सिफर है? सर, हमें तो दुख तो अब हमारा जीवन जाने कि दुख हमें कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब हमने जब अगर यदि हम इसकी वो लगाएं तो हमारे पास उतनी मेहनत के देने का कोई वो नहीं है। हम इसी पे निर्भर थे कि थोड़ा गेहूँ होते हैं, टाइम से बरसात होती है या हमारे लिए कोई पानी की सुविधा होती तो हम यहाँ से कई चीज़ें उगाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये कुछ नहीं है। अब देखो आप, इसमें है क्या, इसमें हमने गोबर लगाया, खाद डाला, गुड़ाई की, हल लगाया, तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। तो आज हमारे पास जो ये कोई अवसर नहीं है। ओके। आप मुझे बताइए कि ये अब तो स्पष्ट है कि किस तरह से मौसम बदलाव हो रहा है और सबसे ज्यादा उसका असर हमारी खेती पे पड़ रहा है। जी, जी, जी। मौसम की बात क्या करें जी, मतलब ये कई सालों को मतलब 2-3-4 सालों से हम्म, मौसम बिगड़ता जा रहा है। हम्म, हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं उसका हमको जो मेहनताना नहीं मिल पाता है। आप लोग साक्ष्य देख रहे हैं उस चीज़ को। आज के लिए गेहूँ कम से कम जो है 1 फीट 2 फीट के ऊपर आ जाना था गेहूँ ने। और वो आपके लेकिन चेहरे पे खुशी लाता। वो जो है तो खुशी तो होती जी, जब कुछ हमारी मेहनत से जो है कुछ फसल दिखाई देती तो उसमें खुशी होती। लेकिन हो ये रहा है कि बारिश के वजह से और बंदरों के वजह से भी, बंदर भी काफ़ी नुकसान करते हैं, लेकिन बंदर तो उसके बाद है, पहले मौसम की मार है। मौसम के साथ हम कुछ कर नहीं सकते। सरकार हमारे तरफ इतना ध्यान दे नहीं रही है कि जो हमारी जो असिंचित भूमि है, होता ये है जी कि हमारे पास सिंचित जो भूमि है वो मुश्किल से 100 में से 20% भूमि होगी, 100 में से। बाकी 80% भूमि हमारी असिंचित भूमि है। वो हमारे जो है बारिश के ऊपर जो है डिपेंड करती है। जब अगर मौसम आ गया तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, और मौसम नहीं आया तो हम लोग जो है ऐसे हाथ के हाथ धरे हुए वापस जो है अपने घर को क्योंकि ये लौटना पड़ता है। हॉर्टिकल्चर बेल्ट भी है, इसलिए उद्यानी में भी इसका असर पड़ता होगा। बहुत असर पड़ेगा जी, बहुत असर। उद्यान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। क्योंकि होता ये है कि अक्टूबर से लेकर और जब मार्च तक बारिश ही नहीं आएगी तो उद्यान में असर असर का तो होना ही वो स्वाभाविक है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो सुप्तावस्था में चाहिए था, जो सेब की पौध है वो ऐसी अवस्था में चाहिए कि उसकी बिल्कुल आंख बंद होनी चाहिए,
तब जो है आगे वो उस हिसाब से सरवाइव करता। लेकिन बहुत मार पड़ रही जी, और आगे हम कुछ बता नहीं सकते कि इससे ज़्यादा जो है हम कितना झेलना पड़ेगा, और हम क्या सोचें इसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं बिल्कुल जी। तो आप मुझे बताइए, पहले की याद है इस टाइम पे तो बर्फ पड़ जाती थी यहाँ? जी सर, पहले तो हमारे बुजुर्ग कहते सर ना हम्म। कि पहले तो मतलब जो है कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ फुट बर्फ़ जो है गाँव ही में पड़ती थी। अच्छा। लेकिन अब हम जो है कई सालों से ही, इसको तो लगभग 8-10 साल हो गए सर ना, जब गाँव में बर्फ़ पड़ ही नहीं रही मतलब, और या फिर पड़ेगी तो मार्च या अप्रैल में, तब वो जैसे आज ही पड़ी और कुछ देर बाद वो टिकती भी नहीं है सर। अगर इस टाइम पड़ती सर जैसे दिसंबर जनवरी में, तो उसका जो है मतलब हमारे जो हम ये हमारी खेती है सर, और जैसे बागवान हैं हम सेब के हैं, तो उनके लिए उसकी नमी रहती थी सर, जो अगर आजकल बर्फ़ या बारिश होती, लेकिन ये हो नहीं रही सर। ओके, आप भी खेती करते हैं ना? जी सर। सर हम खेती पे निर्भर हैं, और ये समय से ना बारिश आने के कारण जो हम लाचार हो गए, ना समय से कोई बारिश पानी में असिंचित भूमि हमारी है, इसी चक्कर से जो है हम किसान पे निर्भर थे, पर करें क्या, आसमान ने जो हमें जो कर दिया। तो पहाड़ की खेती, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 93% असिंचित है, और इसकी एक वानगी में अगर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसका असर हमारे खेतों में देखने को मिल रहा है, तो जाहिर है सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि एक तरफ आपको एक प्लान भी बनाना ही पड़ेगा किसानों के लिए, क्योंकि अगर इनके चेहरे मुरझाएंगे तो जाहिर है खाद्य सुरक्षा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के पास एक प्लान बी हो कि अगर सूखे की मार पड़ती है तो किस तरह से इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों की भरपाई के लिए हम हमेशा बहुत तेजी से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है सबसे मेहनती किसान के लिए आवाज़ उठाने की, क्योंकि वही किसान है जो हमारा अन्नदाता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। और मैं फिर कहूँगा, सब चीज़ें प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन खेती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।